अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तरजीही तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तिजारती मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्किया की माईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे से तिजारत की नई राहें खुलेंगी। मुआहदा $5 अरब के इब्तदाई तिजारती हदफ को हासिल करने में अहम साबित होगा। दो तरफा तिजारत के लामहदूद मौक़े हैं। दुनिया को बताएं कि हमारी तरजीह कारोबार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा बरतानिया। रॉयल मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड में शिरकत। चाको चौबन दस्ते की आर्मी चीफ को सलामी। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात दोस्ती और बाहमी ताउन पर मबनी है। असर हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएं। कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने रॉयल मिलिट्री अकेडमी पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। IMF से मुआहिदे के बारे में बड़ी खुशखबरी। आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के इक़दामात से मुतमईन। IMF ने अगली किस्त के लिए इजहार आमादगी का खत भिजवा दिया। कर्ज की अगली किस्त जल्द मिलने की राह हमवार हो गई। अब पाकिस्तानी हुक्काम इस पर दस्तखत करके वापस IMF को भिजवाएंगे। पाकिस्तानी रुपए की ऊंची उड़ान, अब की बार डॉलर हलकान। पाकिस्तानी माईशत संभलने लगी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में ₹3.83 की बड़ी कमी। ₹215.50 पर फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹23.44 सस्ता हो चुका। 28 जुलाई को डॉलर ₹239.94 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा था। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने का केस। PTI रहनुमा शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर शहबाज गिल को पेश किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी अपील मुस्तरद। इस्लामाबाद की अदालत के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अदनान खान ने केस की समाअत करते हुए प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद की। शहबाज गिल पर किस कानून और किसके कहने पर तशद्दुद किया गया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्विटर पर सवाल। कहते हैं, शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसकी मुनसिफाना समाअत की जाए। ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है। इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहबाज गिल अभी तक मुंशी खाने में है। नई साजिश सोची जा रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद की मजम्मत कर सकूं। शहबाज के जिस्म पर तशद्दुद के निशान जुल्म के इस दास्तान की गवाही है। अब जब रिमांड मुस्तरद हो गया है, शहबाज गिल को जेल नहीं भेजा जा रहा बल्कि अभी तक मुंशी खाने में है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सियासी नफरतों को मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहते हैं, तनकीद और तज़हीक 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदलिया और इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। इंतकाम की सियासत अपने अंजाम को पहुँचेगी जिससे सब लपेट में आएंगे। इससे बचे। सबसे बड़ा मसला गुर्बत और महंगाई है। ₹100 किलो आटा, दवाइयाँ नायाब और लोग बिजली का बिल दे नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा इक़दाम। ऑरेंज ट्रेन में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने का ऐलान। ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर करने की भी उसूली फैसला। परवेज़ इलाही ने कहा, ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन पर भी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों का पहला पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में शुरू किया जाएगा। ख़वातीन और तलबा को भी रियायती पैकेज दिया जाएगा। हमजा शहबाज ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला करार देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को फ़रीक बनाया गया।
मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत परवेज़ इलाही को वज़ीर आला करार देने के फैसले पर नज़रसानी करे। साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को आईनी करार दिया जाए। नज़रसानी दरख्वास्त पर आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए फुल कोर्ट कायम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर का तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर और PTI फरीक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खेलों के ग्राउंड्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत फौरी तौर पर हॉकी ग्राउंड में जलसा रोकने का हुक्म जारी करे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नौजवानों को 13 अगस्त के जलसे में शिरकत की दावत। अपने पैगाम में कहा, हम पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी की तक़रीबात मना रहे हैं। मैंने आप सबको हकीकी आज़ादी के सफ़र पर लेकर जाना है। हकीकी आज़ादी के आखिरी मराहिल में पहुँच गए हैं। तमाम पाकिस्तानी 13 अगस्त की रात लाहौर में हकीकी आज़ादी के जलसे में शरीक हों। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। बेशतर इलाकों में पानी जमा होने से गलियां और सड़कें तालाब बन गईं। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में जहरीली शराब पीने से 10 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक मरने वाले अफराद के लवाहिकीन ने लाशों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। RPO मोहम्मद सलीम का वाक़े का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी। अटक में दोहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। पिंडी घेप में ससुर के कत्ल में मुलव्विस दामाद ने फायरिंग करके बीवी और सास को भी कत्ल कर दिया। मुलजिम जाए वक़्वा से फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 1 साल पहले ससुर को भी कत्ल किया था और चंद दिन पहले ही जमानत पर रिहा होकर आया था। एक और एजाज़ पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तानी खातून कोहे पैमान नाइला कयानी ने नई तारीख रकम कर दी। 11वीं बुलंद तरीन चोटी ग्लेशियर ब्रह्म 1 को सर करके 8000 मीटर से बुलंद 3 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। नाइला कयानी ग्लेशियर ब्रह्म 1 से कबल ग्लेशियर ब्रह्म 2 और K2 को भी सर कर चुकी हैं। और हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। शानदार आज़ादी के शानदार जश्न में 2 दिन बाकी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ गई। गली गली शहर शहर कौमी परचमों, झंडियों, स्टिकर्स, बैजेस, टी-शर्ट्स के खूबसूरत स्टॉल्स लग गए। कराची हो या लाहौर, इस्लामाबाद हो या पिंडी, पेशावर हो या कोयटा, मुल्क के सभी छोटे बड़े शहरों में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तिजारती मुआहदे से पाकिस्तान और तुर्किया की माईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तरजीही तिजारत के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ थे। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तुर्क वफ़द को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तिजारती मुआहदे पर दस्तखत पर हुक्काम को मुबारकबाद देता हूँ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपये 38 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी। अमरीकी डॉलर 3 रुपये 38 पैसे सस्ता होने के बाद 215 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। वाज़ेह रहे कि अमरीकी करेंसी की कीमत में इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह से 24 रुपये 44 पैसे की कमी हो चुकी है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में PTI रहनुमा शहबाज गिल को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने रिमांड में मजीद तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने शहबाज गिल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर के रूबरू पेश किया। कबल अज़ीं पुलिस ने अदालती हुक्म पर शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना भी करवाया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने अदालत में पेश की। शहबाज गिल की लीगल टीम से मुलाकात के हुक्म पर फवाद चौधरी समेत दीगर ने उनसे गुफ्तगू की। पुलिस ने अदालत में शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी।
उधर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि शहबाज गिल पर किस कानून और किसके कहने पर तशद्दुद किया गया। साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI इमरान खान ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा कि किस कानून के तहत और किसके कहने पर शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है। शहबाज गिल ने कोई कानून तोड़ा है तो उसकी मुनसिफाना समाअत की जाए। ड्राइवर की अहलिया की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत को बचाने के लिए आइन और कावानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सियासी नफरतें मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गई हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि तनकीद और तज़हीक दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अदलिया और इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। इंतकाम की सियासत अपने अंजाम को पहुँचेगी जिससे सब लपेट में आएंगे। और नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर ऑरेंज लाइन ट्रेन में बुजुर्गों और खुसूसी अफराद को मुफ्त सफ़र की सहूलत देने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया स्टेज वाइज मुकर्रर करने का भी उसूली फैसला किया गया। इजलास में ऑरेंज लाइन ट्रेन को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का जायज़ा लेने के लिए एडवाइजरी कमेटी तश्कील दी गई है। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशंस पर भी सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। जैसे जैसे जश्न आज़ादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हरूनाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोशो जज्बे से जारी हैं। हर तरफ सब्ज़ हलाली परचमों की बहार आ गई है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे वहीद अहमद की इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे जश्न आज़ादी के दिन नज़दीक आ रहे हैं, हरूनाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां मिली जोशो जज्बे से जारी हैं। बाज़ारों में जगह जगह स्टॉल लग गए हैं जहां सब्ज़ हलाली परचम और झंडियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया है। लोगों की बड़ी तादाद खरीदारी करने बाजार पहुंच गई है। स्टॉल पर झंडे, झंडियाँ, बैजस, टोपियाँ, चूड़ियाँ, बच्चों के सब्ज़ रंग के लिबास और हर तरह की सजावटी अशिया दस्तयाब हैं। अभी मैं स्टॉल पे आया हूँ। मैंने कैप खरीदी है, मफलर खरीदा है और मैंने अपने घर के सजाने के लिए झंडियाँ वगैरह भी खरीदनी है। तो मैं झंडियाँ लेना है, बैज लेना है, लाने वास्ते घर झंडे भी लाने हैं, झंडियाँ भी लानी हैं। बहुत खुशी है 14 अगस्त आ रही है। यौम आज़ादी को तो अभी 2 रोज़ बाकी हैं, लेकिन वतन अजीज़ से मोहब्बत करने वाले आज़ादी की ईद भरपूर तरीके से मनाने अपने घरों और बाज़ारों को सजाने के लिए पुरअज़म हैं। कैमरा टीम के साथ वहीद अहमद, टेलन न्यूज़, हरूनाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज़।